या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पुनः नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे इस चैनल पे। और आप सभी को आंग्ल नववर्ष, इंग्लिश न्यू ईयर, ग्रेगोरियन न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, वैसे तो न्यू ईयर है, खुशी का माहौल है, सब जगह खुशी रही होगी, सब जगह हर्षोल्लास का माहौल रहा होगा। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हमारा नया साल है? अब हम जब देखें तो इस पे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कविता लिखी है कि यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो आखिर ये नववर्ष हमारा है या नहीं, और ये स्वीकार क्यों नहीं, और हम नववर्ष कब मनाते हैं? तो आज इस वीडियो में हम अपने संवत के बारे में, यानी कि संवत्सर, उस सालों के बारे में जानने वाले हैं जो कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इनकी रचना का माध्यम रहा है, कैसे इनकी शुरुआत हुई। क्योंकि ये हमारे एक यूनिट 7 जो है महाभारत, उसके अंदर भी हमें डिटरमाइन करना है कुछ ईयर्स को, तो उसमें भी हेल्पफुल है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड टॉपिक्स जो कि एनटीए में आपसे पूछा जा सकता है एंड पूछा जाएगा शायद आने वाले एग्जाम्स में। इससे पहले आप सबसे एक अपील है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस किसी के पास भी जिसने भी इस बार का पेपर दिया हो, हिंदू स्टडीज़ का, नेट जीआरएफ का, यूजीसी नेट का, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे मेरी ईमेल आईडी रहेगी, आप प्लीज़ वहाँ पर अपना नाम छिपा करके, आप उसमें अपनी डिटेल सारी छिपा करके प्लीज़ एक क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, जिससे उसका एनालिसिस करके मैं तुरंत अपलोड कर सकूँ कि कैसा पेपर रहा, क्या उसमें रहा है। और बस इतना ही, आप सब इतना प्यार बनाते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। और आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी शुभेच्छाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को अब हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो संवत्सर है हमारा, संवत्सर आखिर प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम जब नापते हैं उसके समय अनुसार, समय सारणी के अनुसार, तो उस समय को निर्धारण करने के लिए एक पर्टिकुलर गैप दिया जाता है हर चीज के बीच में। जैसे इस दिन से अगले दिन के बीच का जो गैप होता है, या इस पल से अगले पल का, इस मिनट से अगले मिनट का, तो उसी तरह एक पर्टिकुलर एक हम कह सिस्टम सेट किया गया है जिसमें हम एक साल से दूसरे साल तक में पहुंचने का पता लगा सकते हैं। अब बेसिकली हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। तो अभी हम कहें तो अभी आफ्टर एनो डोमिनी ये चल रहा है आपका 2024। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म हुए 2024 साल बीत चुके हैं अभी, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। लेकिन अब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं इसके हिसाब से कि हमारा जो संवत है, हमारे जो साल है, जो शुरुआत हुई वह कैसे हुई, उसमें क्या क्या हमारे सालों को बताया गया है, किसने कौन सा साल, कौन से संवत को शुरू किया है, हम इस वीडियो में अब आगे वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे शुरुआत करते हैं? अच्छा, इस वीडियो में एक और चीज़ आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज़ों को जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नक्षत्र की गणनाओं पर आधारित रहेगा। थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल्स हम बाद में शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा पौराणिक काल गणना की, कि पुराणों में किस तरह से काल गणना का निर्धारण किया गया है, कि निमिष क्या होता है, दिन क्या होता है, पक्ष क्या होता है, मास क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को उसमें और डिटेल में हम कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ संवत्सर के बारे में, संवत के बारे में जानेंगे कि कहाँ कैसे क्या प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग ने ये देखा कि जो इंग्लिश न्यू ईयर कैलेंडर है वो तो हमारा है नहीं, इंग्लिश कैलेंडर है नहीं। तो हमारा साल आखिर शुरू कब से होता है? जब दिसंबर 31 और 1 जनवरी, ये हमारा साल है नहीं। और ऑब्वियसली इतनी ठंड पड़ती है, मौसम इतना बेजान सा होता है कि सब जगह ठंडक और नीरसता छाई हुई होती, तो ये क्या ये नया त्योहार हो सकता है? आप लॉजिकली सोच के देखिए। या फिर वो त्योहार जो हम मनाते हैं जब हमारे आसपास वातावरण एक नई करवट लेता है, नए
पौधे उगते हैं, नए फूलों की कलियां निकलती है, पेड़ों से फल आने शुरू होते हैं, वातावरण में जो पत्ते झड़ जाते हैं वो नए वापस आने शुरू होते हैं। तो वसंत ऋतु जो होती है हमारी, वो हमारा नया साल होता है। और हमारा नया साल कब बनाया जाता है? हमारा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। कब? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा प्रथम दिन नया साल बनाया जाता है, जिसे हम लोग बहुत सी जगह गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन से हमारी जो वसंत नवरात्रि जो होती है उसका भी प्रारंभ होता है। वसंत नवरात्रि भी हमारी प्रारंभ होती है और एक शुभ दिन होता है। इस दिन हम लोग गुड़ और नीम के पत्ते खा करके सुबह दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारे जो आने वाला समय है रोग से मुक्त हो और हमारा जो नया साल है वो खुशियों से भरा हो। तो ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है, जो कि डेट होती है अराउंड आपके मिड अप्रैल तक। अप्रैल आप देख लीजिए 1 से 14 अप्रैल के बीच में ये कभी भी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका यदि हम नक्षत्रों के अनुसार देखें, ठीक है, या फिर जब ज्योतिष पढ़ते हैं, थोड़ा ज्योतिष की बेसिक नॉलेज दे दूं। जब कोई ग्रह, 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में, तो कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो वो उसे गोचर कहते हैं। सबका अलग अलग गोचर होता है। जैसे चंद्रमा का जो होता है दिन में, एक दिन में बदलता, तो जो दिन भर में बदलाव होते हैं वह चंद्र राशि द्वारा देखा जाता है। और सब तो चंद्रमा जो है हर दिन बदलता है। और जो आपका शनि है वो सबसे लंबा समय लेता है, 2.5 साल लेता है एक राशि से दूसरी राशि में गोचर होने में, जाने में। तो उसी में जो सूर्य होता है उसी से डिसाइड होता है हमारा सीजन क्या होगा, क्योंकि सब कुछ जो है सूर्य के आसपास नहीं थे। अब सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 1 महीना लेता है। ठीक है। अभी आने वाली है 14 जनवरी को क्या? मकर संक्रांति। क्या है? 14 जनवरी को मकर। अब मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य जो होता है वह धनु राशि से मकर राशि में जाता है। और मकर राशि में जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार एक उच्च स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है सूर्य की, और उस समय मौसम करवट लेने लगता है। ठंड, जो भीषण ठंड होने लगती है, वह धीरे धीरे एक गर्माहट की ओर जाने लगती है, गर्मी के मौसम की ओर बढ़ने लगती है। तो ये होता है। लेकिन जब ये टाइम आता है अप्रैल का, 1 से 14 अप्रैल का, इस बीच आपकी क्या आती है? इस बीच आपकी आती है मेष संक्रांति। इस समय आपकी मेष संक्रांति आती है। और आप देख लीजिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार सूर्य मेष राशि में सबसे उच्च स्थिति का होता है। सूर्य यदि मेष राशि में स्थित होता है किसी के भी जन्म कुंडली में या कहीं भी, तो वह अपने उच्च स्थिति में होता है और सबसे बेस्ट फल देता है। और इस टाइम पे जो है मेष संक्रांति में सूर्य होता है, सूर्य मेष राशि में होता है, अपनी उच्च राशि में होता है, जिससे वह प्रकृति की और वातावरण में सब अपने शुभ फल देता है। तो इसीलिए इस दिन की और भी हमारे पास में एक मान्यता है, क्योंकि इस दिन सब कुछ अच्छा है, प्रकृति नए वातावरण में अपने आप को परिवर्तित कर रही होती है। सूर्य जो सबका पोषक करता होता है, सबको जो पोषण देता है, सबकी जो जीवन निर्वाहन की रेखा है, सबके जीवन निर्वहन का जो साधन है, वह अपने उच्च राशि में होता है इस समय। इसीलिए जो ये गुड़ी पड़वा का पर्व हमारा बनता है 1 से 14 अप्रैल के बीच में जो आता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, वह हमारा नया साल होता है। तो अब से हम कोशिश करें कि हमारा जो 31 दिसंबर एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, एंजॉय करने का हक सबको है। हमें इसी बहाने आपस में मिलना जुलना हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति, जो हिंदू धर्म है, उसके अंदर हमारा नया साल जो है वह गुड़ी पड़वा के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बनाया जाता है।
उस समय मेष संक्रांति होती है, सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और वातावरण में सब और एक नया प्रादुर्भाव होता है। तो ये हो गया हमारा नया साल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अन्य वर्षों के प्रारंभ, अन्य संवत्सरों के प्रारंभ कैसे हुए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रामायण। तो देखिए, रामायण की काल गणना के अनुसार जब हम देखें, श्री राम का हमारे पास बर्थ चार्ट भी मौजूद है, श्री राम की जन्म कुंडली भी हमारे पास में मौजूद है, जिसमें ये दिया गया है कि उनकी कर्क राशि बनती है। तो उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमें पता चल, तो जो श्री राम है उनका जन्म जो हमें निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारे पास 7137 साल पहले। तो आज से लगभग 7137 साल पहले जो है वह जन्म हुआ था। किनका? वह जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का। वह जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का आज से 7137 साल पहले। यह निकल के आता है बकायदा, इसको कैलकुलेट किया गया है साइंटिफिकली, एंड फ्रॉम दैट वी रीच टुवर्ड्स दिस कंक्लूजन की जो श्री राम की जन्म तिथि है वो लगभग आज से 7137 साल पुरानी है। और एक और खुशी की बात है कि हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो कि सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का, गर्व का विषय है। तो उसके लिए आप सभी से एक अनुरोध है कि जितना हो सके इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, अपने ओर से जो भी योगदान हो सकता है दे सके। और इस पे भी एक स्पेशल सीरीज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद अगली सीरीज जो होगी वो मुख्यतः रामायण के ऊपर ही रहेगी, राम मंदिर के ऊपर रहेगी, अयोध्या के ऊपर रहेगी, तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम देखें तो राज्याभिषेक का जो तिथि मिलती है वो हमें ये मिलती है, और राम जी के जन्म की तिथि, अब राम जी के राज्याभिषेक की तिथि जो आती है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो श्री राम का जो राज्याभिषेक है वो हमको मिलता है लगभग 7087 साल पहले। 7087 ईयर्स अगो श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो अब हमको यहाँ से ये जानने को मिलता है। तो अभी अब हम लोग देखें तो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था रामायण के अनुसार कि रामायण में हमें मिलता है श्री राम का जन्म कब हुआ, राज्याभिषेक उनका कब हुआ था। ठीक है, अब रामायण के बाद हम बढ़ते हैं महाभारत, और महाभारत से ही एक्चुअली हम काल निर्धारण करेंगे चीज़ों का कि कैसे महाभारत में कौन से संवत्सर प्रारंभ हुए, कौन से संवत प्रारंभ हुए। उसके बाद आएंगे कलयुग कब से प्रारंभ हुआ, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न जो हमारा हिंदू नववर्ष का जो चल रहा है वह किस चीज़ पर आधारित चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले वीडियो की। अच्छा, अब अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है वर्ष 2024, 2024 चल रहा है अभी। अब आप देखिएगा, इस एज से यदि हम 2024 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो 7137 माइनस 20, 24, 3114, तो लगभग 5113 या 114। और यही निकल के आता है इस समय जो हम रामायण की डेटिंग निकल के आती है। एक्चुअली में रामायण कब हुई थी, तो वो यही समय है कि 5113 से 5114, इस समय श्री राम जी का जन्म हुआ था। और रामायण का जो काल तिथि निर्धारण है वह यही हमको मिलती है। बहुत सारी चीज़ों को जब हम लोग एक सूत्रों के द्वारा जोड़ते हैं, उनको देखते हैं, तब हमको ये तिथि मिलती है। तो अब यदि हमको पूछे रामायण कब हुई, तो आज से लगभग जो हम कहें 5000 साल पहले, क्योंकि कलयुग के तो अभी 2024 साल बीत चुके हैं 4,32,000 में से। तो बाकी जो बचा उसमें 5114 इस समय के करीब रामायण हुई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं महाभारत के काल निर्धारण की ओर। इसके साथ साथ उसमें जो संवत शुरू हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे महाभारत का काल निर्णय। तो महाभारत का काल निर्णय कैसे होता है, कैसे हुआ, इसके लिए हम देखेंगे चार पक्ष।
तो उसके जो 4 घटक है मुख्य, वह क्या है? सबसे पहला हमें मिलता है क्या? अश्वमेध यज्ञ। पहला है अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है गीता उपदेश, तीसरा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागना, और चौथा जो मिलता है वह है हमारा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, और भीष्म पितामह के प्राण त्यागना। तो हमें 4 घटक जो मिलते हैं महाभारत के काल निर्णय के, काल निर्धारण के, वह क्या है? अश्वमेध यज्ञ युद्ध के उपरांत, गीता उपदेश युद्ध के पहले, श्री कृष्ण का द्युलोक गमन यानी कि जब वह जरा भील के द्वारा, तीर के द्वारा मार दिए जाते हैं। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ इस पे भी आपको, कि जो जरा भील जिसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था, दरअसल क्या था, जब समस्त यादवों ने, भगवान श्री कृष्ण के वंश ने आपस में लड़ के एक दूसरे को मार गिराया था, तो श्री कृष्ण बस अपने द्युलोक गमन का इंतजार कर रहे थे। तो तभी दूर से एक जरा नाम का भील आया और उसको लगा कि उनके पास एक श्यामंतक मणि थी, श्यामंतक मणि, जिसके कारण उनकी शादी हुई थी सत्यभामा से। तो श्यामंतक मणि ऐसी चमक रही थी, तो उस भील को लगा कि मानो कोई हिरण जो है, वह हिरण वहां पर बैठा हुआ हो। तो उसने हिरण समझ के जो तीर चलाया वह सीधा जाके भगवान श्री कृष्ण को लगा। अब वह जैसे ही वहां पहुंचा, वह देख के हैरान हो गया कि ये तो श्री कृष्ण को लग गया। वो बोला, हे प्रभु, मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं तो हिरण को समझ के मारा था ये तीर, लेकिन ये तो आपको लग गया है, मुझे माफ कर दीजिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये मैंने अपने कर्मों की सजा भुगती है, जो मैंने तुम्हें त्रेता युग में श्री राम बन करके मारा था। जब तुम्हें मैंने श्री राम बन करके त्रेता युग में मारा था, तब तुम थे वानर राज बाली, और तुम्हें मैंने छुपके मारा था। अब भले ही मैंने धर्म के लिए तुम्हारा वध किया था, लेकिन था तो वो पाप ही, तो मुझे भी उसकी सजा तो भुगतनी थी। इसीलिए इस जन्म में तुम वो भील बने हो जो पूर्व जन्म में बाली था, और मैं जो श्री राम था, मैं श्री कृष्ण बना हूं, और इस तरह मैंने अपने कर्मों का फल चुका दिया। तो यानी कि भगवान स्वयं अब कर्म के सिद्धांत से अछूते रहे हैं। इसका मतलब इस दुनिया में जो कर्म है वह सबसे प्रधान है। कर्म का जो किया है वह हर एक को भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए एक संस्कृत की सुभाषितानी है जो कि कही गई है वेद व्यास जी द्वारा कि अष्टादश पुराणेषु, सुनिएगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों का जो सार है वह वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वह यही कहते हैं कि परोपकार से पुण्य मिलेगा और पाप से आपको हानि होगी, पीड़ा होगी। खैर, मेन बात यह है कि कर्म का जो सिद्धांत है वह भगवान हो, इंसान हो, सबके लिए बराबर है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे चीज़ों पर ध्यान दें, जिससे जो उसका फल है वह अच्छा ही होगा। अच्छी चीज़ों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर, श्री कृष्ण जी का द्युलोक गमन, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भीष्म पितामह के प्राण त्याग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन सबसे पहले हम देखें कि कलयुग का आगमन कब हुआ। तो उसका उत्तर मिलता है हमें इसमें, श्री कृष्ण के द्युलोक गमन में। श्री कृष्ण के द्युलोक गमन के बाद लगभग 36 साल बाद, 36 साल बाद आता है कलयुग। तो 36 साल बाद यदि हम लोग देखें तो हमने एक निर्धारण क्या किया था कि कलयुग जो है वह हमारा जो अभी चल रहा है
के पहले हमको जानना पड़ेगा कि कृष्ण संवत क्या है, तो उससे हम कलयुग की आयु का पता लगाएंगे। कृष्ण संवत के पहले भी हम जानेंगे कि युधिष्ठिर संवत क्या है। युधिष्ठिर संवत को पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा भीष्म पितामह के प्राण त्याग की ओर और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की ओर। अब हमें मालूम है जब मृत्यु शैया पे भीष्म पितामह पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि मैं उत्तरायण के समय जो आएगा, उत्तरायण क्या होती है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के समय मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ और आप मेरे नेत्रों के समक्ष हो, आपके सामने मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तो श्री कृष्ण कहते तथास्तु। अब वो जैसे ही अपने प्राण त्यागते हैं उसी के बाद क्या होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। तो युधिष्ठिर जब राजा बनते हैं, वह जो अपना साल चलाते हैं उसे कहते हैं युधिष्ठिर संवत। अब ये युधिष्ठिर संवत हमको कब मिलता है, इसके जो निर्णय द्वारा काल निर्धारण किया गया है वह हमको मिलता है 5162, यानी कि आज से 5162 वर्ष पहले युधिष्ठिर संवत प्रारंभ हुआ था। आज से लगभग 5162 साल पहले मकर संक्रांति के समय ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। तो यानी आज से लगभग हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद देखे तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुए लगभग 5162 साल बीत चुके थे। अब 5162 साल में से हम 2024 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, आज से लगभग हमें मिलेगा 3138। तो 3138 या 3139 साल पहले हमारी जो महाभारत है वह शुरू हुई थी। महाभारत का हमें प्रमाण मिलता है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व रामायण हुई थी और 3000 वर्ष पूर्व लगभग जो है हमारा वो हुआ था महाभारत। ठीक है, तो इससे हमें एक ये निर्णय मिल जाता है। तो जब भी हमें यदि पता लगाना हो काल निर्णय कि कितने साल पहले हुआ था, तो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, आप जो टोटल एज निकल के आ रही है उसमें से प्रेजेंट ईयर माइनस कर लीजिए, तो इस इतने साल पहले वह चीज प्रारंभ हुई थी। अब युधिष्ठिर का हमने निकाला, युधिष्ठिर संवत 5162 साल, यानी कि उससे आ गया था 3138 या 29। हम 38 लेकर के चलते हैं, हम 38 लेकर के एक चलते हैं। तो अब इसमें 2024 वर्ष ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है कलयुग का। तो कलयुग के यदि हटाए 3000 साल पहले हमारी महाभारत मिल जाती है और कलयुग के साल के बाद। अब हम देखें कली संवत कब प्रारंभ हुआ, तो हमें मालूम है कि श्री कृष्ण के 36 वर्ष बाद जो था कलयुग प्रारंभ हुआ। तो कलयुग प्रारंभ होने के 36 वर्ष हम यदि युधिष्ठिर संवत से घटा दे तो हमें कली संवत मिल जाएगा। तो हमारा कली संवत क्या होगा, ये होगा हमारा 5162 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 5126। तो कली संवत बीते हो चुके 5126 वर्ष। कितना, 5126 वर्ष हो चुके हैं कली संवत बीते। अब इसमें से भी यदि हम 2024 माइनस, तो सिंपल सा हम यदि इससे 36 माइनस कर दे, हमने 31, 38, 31, 39 निकाला था, तो हमको मिलेगा क्या, लगभग 3000 साल पहले आज से महाभारत शुरू हुई थी, वही कली संवत प्रारंभ हुआ था। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि आज से 3000 साल पहले हुई थी महाभारत, 5000 साल पहले हुई थी रामायण। ठीक है, अब हमने देख लिया कली संवत, युधिष्ठिर संवत। अब हमको देखना है श्री राम जी का जन्म का देख लिया, अब हमें देखना है कृष्ण संवत क्या है। तो देखिए जो कृष्ण संवत निकल के आता है, वह कृष्ण संवत जो एक्चुअली निकल के आता है वह निकल के आता है इससे, तो कृष्ण संवत जो है इससे लगभग 90 साल पहले का हो जाएगा। तो कृष्ण संवत जो हमारा निकल के आता है वह निकल के आता है हमारा 5252, 52 इतना अजीब नंबर, 52 सबसे आसान तरीका याद रखने का कृष्ण संवत का। तो कृष्ण संवत कब हुआ था, 52
इस तरह से याद रख सकते हो कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, और साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं। ताश के पत्ते और साल के हफ्ते दोनों को मिला लो, वो निकल जाएगा हमारा कृष्ण संवत की एज। तो 52 हो गई कृष्ण संवत की, और इसमें यदि हम 90 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा युधिष्ठिर संवत हमारा 5162 वर्ष का। और इसमें यदि हम 36 वर्ष घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5126, जो हमारा कली संवत हो जाएगा। तो हमने अपना कली संवत देख लिया, युधिष्ठिर संवत देख लिया, और हमने देख लिया कृष्ण संवत। अब इनमें से यदि हम प्रेजेंट की एज 2024 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा महाभारत का काल निर्णय, जो हमें मिलता है लगभग 3000 वर्ष का। कि आज से 3000 वर्ष पूर्व जो है महाभारत हुई थी, 5000 वर्ष पूर्व जो है रामायण हुई थी। ठीक है, अब हम न्यू एज में जो हमारा अभी हिंदू कैलेंडर पंचांग फॉलो होता है, जो उज्जैन से निकलता है, वह होता है हमारा विक्रम संवत। तो विक्रम संवत क्या है, चलिए अब विक्रम संवत समझेंगे। हमने देख लिया कि रामायण का काल निर्णय क्या था, रामायण का 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व था। महाभारत 3000 वर्ष पूर्व था महाभारत। अब हमने फिर देखा कि कली संवत 5126 वर्ष बीत चुके कली संवत को। देन हम लोग ने देखा युधिष्ठिर संवत, कैसे याद करने का था, 36 साल बीतने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तो इसमें यदि हम 36 ऐड कर देंगे, हमें बस एक कोई भी चीज याद हो जाए तीनों में से, तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं। तरीका आपको बताता हूँ, कोई भी एक चीज याद कर लो और उसको उस तक पहुंचने के फिर रास्ते आप याद कर लो, तो आप पहुंच जाओगे। वैसे तो आसान है याद करना, लेकिन फिर भी यदि हमें याद है कली संवत कब हुआ था, 5126 वर्ष पूर्व, या हमने कह दिया युधिष्ठिर संवत कब हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 36 वर्ष उसमें जोड़ देंगे। कली संवत में 36 वर्ष जब जोड़ोगे तो हमें मिलेगा 5162, और इस समय हुआ था हमारा युधिष्ठिर संवत। अब इसमें से 36 वर्ष हम हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कली संवत, और जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कृष्ण संवत। ठीक है, तो 90 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 5252। माफ कीजिएगा, ऐड कर देंगे, लेकिन जब हम बैक पीछे जाते हैं, जब हम बीसी में जाते हैं तो हम ऐड करते जाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे इंटीजर जब आप पढ़ते हो तो आप पीछे नेगेटिव ऐड करते जाते हो, उसी तरह से नेगेटिव पीछे जा रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे 90। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी एक चीज याद हो, आप उससे बाकी सब निकाल सकते हो। पूर्व होगा युधिष्ठिर संवत से, तो 90 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा श्री कृष्ण संवत। ठीक, तो हम लोग को बेसिक याद है कि लगभग 5000 साल पहले रामायण, 3000 साल पहले महाभारत। अब ये जो 3 संवत हुए हैं, 3 संवतों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें एक चीज तो मालूम है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के 36 वर्ष बाद शुरू हुआ था कलयुग। कलयुग 36 वर्ष बाद हुआ था, तो यदि एक भी चीज याद है, सपोज आपको याद है कि कलयुग की डेट है 5126 वर्ष, 5126 है कलयुग, उसमें 36 जोड़ दो, आपको युधिष्ठिर संवत निकल जाएगा 5162। उसमें 90 आप घटा दो तो आपका निकल जाएगा क्या, श्री कृष्ण संवत, जो कि आपका 52। कैसे याद रखोगे, ताश में पत्ते होते हैं 52, साल में हफ्ते होते हैं 52, तो दोनों 52 मिलके हो गया आपका 52। तो 52 हो गया कृष्ण संवत, 51 62 हो गया आपका युधिष्ठिर संवत, 36 उसमें से घटा दो तो 51 26 हो गया आपका कली संवत। ठीक है, आसान है चीजें। अब हम लोग जो इस जगह जाने वाले हैं, इस चीज को आप गांठ पे बैठा लीजिए, इसको बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम लोग महाराजा विक्रमादित्य, उज्जैन के जो महाराजा थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा शुरू किया हुआ विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है, वह जो प्रेजेंटली हम फॉलो करते हैं एट प्रेजेंट। एंड आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जो नेपाल का कैलेंडर है वो एक्चुअली विक्रम संवत पर ही चलता है, जो हमारी भारत की देन है, जो महाराजा विक्रमादित्य की देन है, वही नेपाल फॉलो करता है, लेकिन हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। खैर, देखते हैं अब हम लोग विक्रम संवत। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी
इसको मैंने तरीका भी बता दिया, याद रखना। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, अब विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ तो जो राजा थे विक्रमादित्य उज्जैनी के, उन्होंने शकों को हरा करके बाहर भेजा था। शकों ने क्या किया था, बाहर से आए थे आक्रमणकारी, उन्होंने भारत पे कुछ कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था। तो महाराजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि जाकर के उन्हें खदेड़ के भारत से दूर भगा दिया। वर्ष प्रारंभ किया विक्रम संवत, जो कि हमारे भारतीयों का, सनातनियों का, हिंदुओं का आज भी पालन किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है, जो अभी प्रेजेंट एज चल रही है 2024। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें 57 ईयर्स ऐड कर देने हैं। 57 ईयर्स जब आप ऐड कर दोगे तो आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। कहीं कहीं 56 58 भी मिलता है, बट द मोस्ट एक्यूरेट ईयर विच इज डिफाइंड इज द 57। तो आज से 57 वर्ष बाद जो होगा, जो साल निकल के आएगा, वो एट प्रेजेंट विक्रम संवत चल रहा है। तो अभी क्या है हमारा 2024, इसमें हम लोग 57 ऐड कर देंगे, ये निकल के आएगा 7 4 1 1 1 2 3 3 5 8 0 2 2061 जो है हमारा विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत क्या है हमारा 2081, यह विक्रम संवत। तो जब भी हम बोलेंगे आज की तिथि जैसे, तो क्या है आज की तिथि, क्या है पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, विक्रम संवत 2081। ये हम जब अपने विक्रम संवत की काल गणना के अनुसार कैलकुलेट करते, तो विक्रमादित्य ने क्या किया, उन्होंने बहुत पहले की सोच के रखी थी, तो उन्होंने कैलकुलेशन में अपना 57 ईयर्स जो ऐड किया, वो अब हमारा विक्रम संवत चल रहा है 57 साल। तो जब भी हमें विक्रम संवत किसी भी साल का निकालना हो, सपोज आपसे पूछा कि 2009 में कौन सा विक्रम संवत था, 2009 सिंपल है, 57 हमें याद है, 57 साल पहले विक्रम संवत होगा। आज जो भी एज हमसे पूछी जाए, जो भी साल पूछा जाए, 57 ऐड कर लेंगे इसमें हम लोग। 7 + 9 16 1 6 एंड 0, तो 2066 था विक्रम संवत 2009 में। सिंपल है। तो ये विक्रम संवत, तो हमने मुख्यतः 4 संवत देखे। इसके अलावा हमने क्या देखा, रामायण और महाभारत का काल निर्धारण। तो अब हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं सब चीजों को। सबसे पहले शुरुआत करें हम लोग रामायण से। आज से 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब इसको हम लोग याद करेंगे, तो गौर से देखिएगा। महाभारत 3000 साल पहले, ठीक है। कृष्ण संवत 52 साल पहले। युधिष्ठिर संवत 51-62 साल पहले। कली संवत 51-26 साल पहले। और मॉडर्न डे विक्रम संवत 2081, ठीक है। ये बहुत मेन टर्म सब हम लोग को याद रखना है, सिंपल सी। चलो अब हम लोग बिना देखे इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो था रामायण, रामायण कितने साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना हो गया रामायण। महाभारत कितने साल पुराना है, 3000 साल पुराना है। 3000 साल पुराना हो गया महाभारत। तो रामायण 5000 साल पुराना, महाभारत 3000 साल पुराना। कृष्ण संवत जो है याद है, और उनके 36 वर्ष बाद प्रारंभ हो गया था क्या, आपका कलयुग हुआ था प्रारंभ। तो 52 ताश के पत्ते, 52 हफ्ते होते हैं साल में, तो 52 में श्री कृष्ण मरे थे। 5162 वर्ष पूर्व क्या था, 5162 वर्ष पूर्व जो था युधिष्ठिर संवत प्रारंभ हुआ था। और जो कली संवत है वह कली संवत प्रारंभ हुआ था, 36 हटा दो उसमें से, तो 5126 वर्ष पूर्व कली संवत प्रारंभ हुआ था। और विक्रम संवत जो प्रेजेंट है वो क्या है, 57 ऐड कर दो प्रेजेंट 2024 में, तो 2081 है, ठीक है।
तो आई होप इसी बात पे ये वीडियो अब समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको नॉलेज जानने को मिली होगी। तो देर किस बात की है भाई, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझको, ताकि जिस तरह से जैसे जैसे आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता जाएगा तो मैं और इसमें और अच्छा इसको और बनाने की कोशिश करूँगा और तकनीक का इसमें अच्छा इस्तेमाल कर पाऊँगा। अभी आप लोग का प्यार सीमित है, लेकिन आशा करता हूँ भविष्य में और बढ़ेगा। नया साल नई खुशियों की सौगात आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए लेके आएगा। बस यही आप सबसे दुआ है, आप सबसे यही शुभेच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है सब अच्छे रहें, सब साथ बढ़े, सब अपने जीवन में सफल हो। और एक और वापस से हम रिक्वेस्ट की, आप में से कोई भी एक मेरे ईमेल आईडी पे प्लीज़ अपना पेपर भेज दीजिएगा इस बार का नेट का जो आपने दिया हो। आप अपना नाम वगैरह सब छुपा करके भेज दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको एसेस करके उसका एनालाइज कर सकूँ उसको, और आप तक मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ कि क्या हो सकता है, कैसे प्रिपेयर करना है। मेरे पास प्रीवियस पेपर्स भी है, मैं उस पर भी काम करके प्रीवियस पेपर्स का एक मॉडल बना के तैयार करके वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा और भी रोचक जानकारी आप सबके साथ साझा करता रहूँगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी आपके काम आ जाए। तो वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। बस आप अपना प्यार दिखाते रहिए, सहायता बस यही है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और नमस्कार।